संकट से जूझ रही देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगी है। इसी कड़ी में अब वोडाफोन आइडिया ने अपने 5G नेटवर्क को और ज्यादा शहरों में फैलाकर जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है। कंपनी ने 28 शहरों में 5G की शुरुआत कर दी है और पिछले कुछ ही महीनों में कंपनी ने 5G रोल आउट बहुत तेजी से किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे वोडाफोन आइडिया को नया जीवन दान मिलेगा? क्या कंपनी FY26 के बाद अपने कामकाज को जारी रख पाएगी? दरअसल हाल ही में जो कंपनी के CEO हैं अक्षय मुंद्रा, उन्होंने कहा था कि कंपनी पर बहुत कर्ज है, AGR बकाया बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते FY26 के बाद कामकाज जारी रखना बेहद मुश्किल है वोडाफोन आइडिया के लिए। सवाल ये भी है कि क्या कंपनी अपने कर्ज को खत्म करने में सफल होगी? वोडाफोन आइडिया के 5G रिचार्ज प्लान की शुरुआती कीमत क्या है और क्या आपका शहर भी इस लिस्ट में आता है जहां 5G की शुरुआत की गई है? तो चलिए मनी9 की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं और साथ ये भी जानेंगे कि आखिर क्या है VI के 5G रोल आउट का पूरा प्लान, 4G नेटवर्क में हुए सुधार और 1 लाख नए टावर लगाने की बड़ी स्ट्रेटेजी के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं कि किन शहरों से 5G की शुरुआत वोडाफोन आइडिया ने की है। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने अप्रैल मई से 5G की शुरुआत की है और ये शुरुआत हुई थी। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने 23 और शहरों में अपने 5G नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है। इसके साथ ही अब VI की 5G सर्विस कुल 28 शहरों में पहुंच चुकी है। पहले VI की 5G सर्विस सिर्फ 5 शहरों से शुरू हुई थी, जिसमें मुंबई, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, पटना और चंडीगढ़ का नाम शामिल था। और ये जो शुरुआत हुई थी वो अप्रैल लास्ट और मई की शुरुआत में ही हुई थी और अब करीब 2 महीने में वोडाफोन आइडिया ने 28 शहरों में 5G रोल आउट की कर दी है, शुरुआत कर दी है 5G नेटवर्क की। अब किन शहरों में शुरू हुआ है 5G, ये भी जान लीजिए। इनमें नाम आता है अहमदाबाद, आगरा, औरंगाबाद, कोझिकोड, कोच्चि, देहरादून, इंदौर, मदुरै, मल्लपुरम, मेरठ, नागपुर, नासिक, पुणे, राजकोट, सोनीपत, सूरत, सिलीगुड़ी, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा और विशाखापट्टनम। ये 23 नए शहर हैं जहां पर वोडाफोन आइडिया ने 5G की शुरुआत की है। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि जिन यूजर्स के पास 5G सपोर्टेड डिवाइसेस हैं उन्हें इन शहरों में अब हाई स्पीड 5G नेटवर्क का बेनिफिट भी मिलेगा। अब सबसे अहम बात कि वोडाफोन आइडिया का 5G प्लान और ऑफर क्या है। दरअसल 5G को प्रमोट करने के लिए वोडाफोन आइडिया ने अट्रैक्टिव ऑफर पेश किया है। इसमें क्या होगा कि 299 से यानी कि 300 रुपए से जो है प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की शुरुआत हो जाएगी और इस 300 रुपए में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा, जो शायद जियो और एयरटेल में भी नहीं मिलता। इससे ग्राहकों को शुरुआत में 5G का फुल एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलेगा ताकि वो नेटवर्क की स्पीड और कवरेज को टेस्ट कर सकें। तो ये तो हो गई 5G की बात कि वोडाफोन आइडिया कितनी तेजी से 5G रोल आउट कर रही है और उसके रिचार्ज प्लान की डिटेल। अब आते हैं कि वोडाफोन आइडिया के 4G नेटवर्क में भी सुधार किया जा रहा है। दरअसल वोडाफोन आइडिया अपने 4G नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत कर रही है। 900 मेगाहर्ट्ज बैंड पर करीब 65,000 साइट्स पर 4G सर्विसेज उपलब्ध करवाई गई हैं। इसी के साथ 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और TDD बैंड्स पर 56,000 से ज़्यादा साइट्स इंस्टॉल की गई हैं 4G के मजबूत नेटवर्क के लिए। इससे वोडाफोन आइडिया की 4G डेटा कैपेसिटी में 35% की ग्रोथ देखी गई है और एवरेज 4G स्पीड में 26% की यहाँ पर ग्रोथ नजर आई है। ये दिखाता है कि वोडाफोन आइडिया ग्रामीण और इंडोर कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने की दिशा में काम कर रही है। अब बात करते हैं कि मोबाइल टावर की प्लानिंग क्या है। दरअसल वोडाफोन आइडिया ने एक और बड़ी घोषणा की है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से कहा गया है कि अगले 6 महीनों में 1 लाख नए टावर लगाने की प्लानिंग है। इससे नेटवर्क कवरेज को और ज़्यादा विस्तार मिलेगा, साथ ही सर्विसेज और ज़्यादा बेहतर भी होंगी। यूज़र्स को 4G और 5G दोनों में बेटर एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा और इसके अलावा डिजिटल इंडिया मिशन में भी ये सहयोग होगा। अब ये तो हो गई कंपनी के 5G और 4G नेटवर्क की बात, लेकिन VI की वित्तीय चुनौतियाँ क्या हैं ये सभी को पता है और उनकी उम्मीदें क्या हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं।
दरअसल ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वोडाफोन आइडिया बीते कुछ सालों से वित्तीय संकट से लगातार जूझ रही है। कंपनी पर 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का भारी कर्ज है, एजीआर बकाया है, निवेशकों की लगातार कमी हो रही है और यूजर्स की संख्या भी लगातार घटती जा रही है, जो कि कंपनी के लिए बड़ी चिंता है। लेकिन इन सब के बीच वोडाफोन आइडिया का ये 5G रोल आउट दिखाता है कि कंपनी हार मानने को तैयार नहीं है। ये कदम इन्वेस्टर्स और यूजर्स दोनों को एक पॉजिटिव संकेत देता है। अब वीआई को एजीआर बकाया चुकाने में क्या राहत मिलेगी, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। दरअसल हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार नया राहत पैकेज तैयार कर रही है। इसमें क्योंकि वोडाफोन आइडिया पर कर्ज है, एजीआर बकाया है, तो 6 साल तक 18,064 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष वोडाफोन आइडिया को चुकाने थे। लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि सरकार टाइम पीरियड को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जो कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। रकम को 6 की बजाय 20 साल में चुकाने की अनुमति पर यह विचार हो रहा है। यानी कि हर साल 18,064 करोड़ की रकम चुकानी थी 6 साल तक, यानी कि 6 ईएमआई में, लेकिन उसे बढ़ाकर 20 ईएमआई यानी कि 20 साल तक करने की प्लानिंग चल रही है। अगर ऐसा होता है तो सालाना भुगतान 6,000 से 8,500 करोड़ रुपए तक हो जाएगा वोडाफोन आइडिया का, जो कि फिलहाल 18,000 करोड़ के आसपास सालाना है। हालांकि इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसका कई बार जिक्र किया गया है। तो चलिए अब एक नज़र कंपनी के शेयर पर भी डाल लेते हैं। 30 जून को तो कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी, लेकिन 1 जुलाई को शेयरों में मामूली गिरावट नजर आई है। दोपहर 12:30 बजे तक वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 0.5% की गिरावट देखने को मिली है और शेयर ₹7.40 पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। लेकिन पिछले 5 दिनों की बात करें तो वोडाफोन आइडिया के शेयर में 7% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। तो उम्मीद करते हैं कि वोडाफोन आइडिया के 5G नेटवर्क और उसके शेयरों की जो स्थिति है, उसकी जो वित्तीय स्थिति है, उस पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।